जब पूर्ण वैराग्य हो गया, उसमें पात्रता आ गई, तब उसको मंत्र दिया गया। जब तक जीव में पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, उम्र का प्रश्न अपने स्थान पे है, परंतु मुख्य पात्रता की बात होती है। ध्रुव के अंदर जो तीव्र वैराग्य हुआ था, और कारण कुछ भी बना है, इस प्रकार की बातें तो परिवार में होती रहती हैं, फिर भी बच्चों के अंदर ऐसा भाव प्रकट हो जाना आवश्यक नहीं है। पूर्व जन्म के जो ध्रुव के कर्म हैं, थोड़ा सा कार्य शेष रह गया था, उसके लिए परमात्मा ने इस प्रकार की लीला रची और ध्रुव ने गृह त्याग कर दिया। मंत्र के लिए नहीं गया। हमेशा ख्याल करो, जब अपने अंदर पूर्ण वैराग्य होगा, तीव्रता होगी, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार के महापुरुष को भेज देंगे। परीक्षित को वैराग्य हो गया कि 7वें दिन जीवन की लीला पूर्ण होने वाली है। ऐसी परिस्थिति में वो गंगा के तट पे आत्मकल्याण के हिसाब से गए थे। सुखदेव जी स्वतः वहां पहुंचे। सुखदेव जी को कोई आमंत्रण नहीं दिया था कि महाराज कथा होना है, पोथी यात्रा वगैरह कुछ नहीं निकली। तो ये सब बातें समझने की हैं। ऐसा नहीं है कि हम तुलना किसी से भी कर देते हैं, ध्रुव से कर दें या राजा परीक्षित से कर दें। हमारे अंदर जब तीव्र वैराग्य होता है, गुरु मिल गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय वैराग्य बिनु। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंची सम। मूर्ख को ब्रह्मा के सदृश गुरु मिल जाए और वो उसको पूर्ण रूपेण समझाने की कोशिश करें। ब्रह्मा अर्थात 4 वेद, चारों मुख से उनके प्रकट हो रहे हैं, और ज्ञान के तो स्वयं साक्षात जीवंत मूर्ति हैं। तो ऐसा गुरु भी मिल जाए जो ज्ञान का जीवंत स्वरूप हो, फिर भी मूर्ख हृदय न चेत। रावण को समझाने के लिए बहुत कोशिशें की गई। त्रिभुवन गुरु श्री आंजनेय हनुमान जी महाराज समझाते हैं, बड़े प्रेम से समझाते हैं। विनती करो जोर कर रावण, हाथ जोड़ के विनती करते हुए समझाते हैं, परंतु वो नहीं स्वीकार कर सका। मंदोदरी ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, उसकी माँ केकसी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, परंतु किसी की उसने नहीं सुनी। अंगद जी ने अपना बल प्रदर्शन करते हुए समझाने की चेष्टा की, पर नहीं सुना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मानना है ही नहीं, उनको अपनी मन की ही करनी है, तो उनके लिए मूर्ख हृदय न चाहिए। ऐसे मूर्खों को ब्रह्मा भी जागरूक नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमारे अंदर वैराग्य है, सही वैराग्य है, तो सही दिशा देने वाले महापुरुष अपने आप आएंगे। हमको उनको खोजने नहीं जाना पड़ेगा, बुलाने नहीं जाना पड़ेगा, वो स्वतः आ जाएंगे। और जिस के लिए ये लिखा है 13 साल के शिशु को मंत्र देना संभव है, तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर और पिपासा बढ़े और इच्छा बढ़े। और जब तीव्र इच्छा होती है, एक बहुत पुरानी घटना है बारडोली की। एक व्यक्ति, अब तो वृद्ध हो गए हैं, काफी वृद्ध हो गए हैं, तो उन्होंने कहा
कोई कोई आता है उसको आप शीघ्र मंत्र इत्यादि दे देते हैं, और हमारे विषय में इतना समय लग रहा है क्यों? तो फिर उनका भी मंत्र दीक्षा इत्यादि का कार्यक्रम हुआ। हम ये नहीं चाहते, केवल संख्या नहीं बढ़ानी है, जो इस मार्ग पे चल सके। मंत्र दीक्षा के पीछे एक ही उद्देश्य है कि जिनके हृदय में परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा है, अथवा आत्मकल्याण की इच्छा है, अथवा साधन भजन में प्रवृत्त हैं, अगर वो प्रवृत्त हैं तो उनको एक सही दिशा मिल जाए जिससे कि वो यत्र तत्र भटके नहीं। इसलिए ये मंत्र दीक्षा इत्यादि का कार्यक्रम है, और इसमें किसी को भी ऐसा नहीं कि अन्य कोई कारण से कोई पक्षपात हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।